Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Tag TV brings you daily news bulletins from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना है। अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तनाकादिर, कौकब फारूकी, नरगिस जुल्फिकार, तुबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के साथ मैं हूं नाज़िया नियाज़ी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जुल्फिकार मिर्जा ने आफाक अहमद को 2 दफ़ा 25-25 लाख रुपए और हथियार भी दिए। एमक्यूएम रहनुमाओं की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। गुलबर्ग में खातून ने ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी की और थप्पड़ मार दिया। कार का नंबर शनाख्त होने के बावजूद खातून को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज भी बारिश। करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। कराची में मौजूद बारिश के सिस्टम में अब भी शिद्दत बाकी है। हैरी पॉटर, जिसके किरदार और फिक्शन ने एक दुनिया को अपने सहर में जकड़े रखा, 8 जुलाई सन 2000 इस सीरीज की 4थी किताब पब्लिश की गई। कोरोना ने मजीद 83 अफराद की जान ले ली। वायरस से 2,37,489 मुतासिर। अमवात की तादाद 4,922 हो गई। जुल्फिकार मिर्जा ने आफाक अहमद को 2 दफ़ा 25-25 लाख रुपए और हथियार भी दिए। एमक्यूएम रहनुमाओं की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल उज़ैर बलोच की जेआईटी और उज़ैर बलोच और एमक्यूएम महाजिर ग्रुप के आफाक अहमद से मुतालिक बातचीत मंजर आम पर आ गई। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल अपने साथियों से गुफ्तगू करते हुए बड़ा इंकशाफ कर दिया। वसीम अख्तर से बात करते हुए आमिर खान ने कहा कि जुल्फिकार मिर्जा ने आफाक अहमद को 2 दफ़ा 25-25 लाख रुपए और हथियार भी दिए। कुंवर नवीद जमील से बात करते हुए आमिर खान का कहना था कि वो निसार मोराई वाली जीआईटी में आफाक अहमद का नाम है ना। जुल्फिकार मिर्जा ने 25-25 लाख रुपए और हथियार भी दिए। हालांकि ये एक हकीकत है और ये मेरे इल्म में भी है। 25-25 लाख रुपए जुल्फिकार मिर्जा ने निसार मोराई की जीआईटी में वो है ना आफाक का नाम कि जुल्फिकार मिर्जा ने 20-25 लाख रुपए 2 दफ़ा दिए और हथियार भी दिए। आमिर खान ने इंकशाफ करते हुए मजीद कहा कि मेरी रिहाई से पहले उसे पैसे दिए गए थे। मैं जेल में ही था तो उनसे मेरे इख्तिलाफात थे। वो इसका दोस्त था, लियारी में बैठता था। उसने आफाक अहमद से बहुत कुछ कराया है। हालांकि ये हकीकत है, मेरे इल्म में है कि ये हुआ था। ये मेरी रिहाई से पहले पैसे दिए गए थे। मैं जेल में ही था, इनसे तो इख्तिलाफात थे, तो मुझे मालूम इसलिए कि डॉक्टर परवेज मैं बीच में था, लियारी में बैठा था। वो आफाक से बहुत दोस्त था, उसने करवाया था। दूसरी जानिब आफाक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें जेआईटी से डराया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं। इस जेआईटी की कोई हैसियत नहीं। 25 लाख रुपए लेने के इल्जाम पर दुख हुआ। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपको इन जेआईटी से डराया जाए। आफाक अहमद अपने उसूलों पर डट के काम करने वाला इंसान है और वो इस किस्म के इल्ज़ामात से खौफज़दा होकर किसी की फरमाइश पर काम नहीं कर सकता। ये इल्ज़ामात जीआईटीज़ के थ्रू आ रहे हैं ना कि जीआईटीज़ बनाई किस लिए? हमें जीआईटीज़ के अंदर 'शहर कायद में 6 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून का पहला स्पेल वक्फे से जारी है और गुज़िश्ता 2 रोज़ में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल तीसरे रोज़ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। ताहम बिजली के गायब होने से शहरियों के चेहरों पर आई मुस्कुराहट मांद पड़ गई, जबकि करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जा बहक हो गए। शहर कायद में 6 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून का पहला स्पेल वक्फे से जारी है और गुज़िश्ता 2 रोज़ में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में लाइट की बंदिश ने शहरियों की परेशानियों में इजाफा कर दिया। ख्याल रहे कि कराची में गुज़िश्ता कई रोज़ से के इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस गर्मी के सताए शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है और शहरी घंटों तक बिजली से महरूम रह रहे हैं। महकमा मौसमियात ने शहर में 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई करते हुए कहा कि कराची में मौजूद बारिश के सिस्टम में अब भी शिद्दत बाकी है। दूसरी जानिब कराची में सुबह से करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जा बहक हो गए। एबी और दीगर रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मॉडल कॉलोनी में घर में काम के दौरान करंट लगने से एक फर्द जान की बाजी हार गया। कारसाज रोड पर पीर पगाड़ा हाउस के करीब बिजली के तार टूटने से उसकी जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार करंट लगने से जा बहक हुआ है। हैरी पॉटर की सीरीज को किताब की शक्ल में पब्लिश करने का मकसद बच्चों और बड़ों में सिर्फ देखने और समझने की सलाहियत को ही नहीं बल्कि पढ़ने और महसूस करने की सलाहियत को भी पैदा करना था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूदा दौर में चाहे जितने भी किस्म की फैंटेसी मूवीज़ और सीरीज़ आ जाएं, लेकिन हैरी पॉटर एक ऐसी मूवी जिसने तमाम बच्चों को तो अपनी तरफ मुतवज्जा किया, लेकिन इसी के साथ साथ बड़ों में भी हैरी पॉटर नामी मशहूर ज़माना मूवी बहुत मकबूल थी और आज तक है। यूँ तो हैरी पॉटर की कई सीरीज़ आईं जिन्हें बेपनाह पसंद किया गया और हर सीरीज़ को बहुत पजीराई मिली। हैरी पॉटर की एक ऐसी सीरीज़ जिसका नाम हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर यानी हैरी पॉटर और आग का प्याला था, ब्रिटिश राइटर जिनका नाम J.K. राउलिंग था, 8 जुलाई 2000 में ये बुक रिलीज़ की। हैरी पॉटर सीरीज़ की ये चौथी सीरीज़ थी जिसकी किताब पब्लिश की गई, जो कि फैंटेसी बुक के नाम से भी जानी जाती थी। ये किताब बरतानिया और रियासत हाय मुत्तहदा में शाया हुई थी। ये पहला मौका था जब दोनों ममालिक में एक ही वक्त इस सीरीज़ की किताब शाया हुई। इस किताब की पसंदीदगी को देखते हुए 2001 में इसे एक फ़िल्म की शक्ल में ढाल लिया गया था, जो 18 नवंबर 2005 को पूरी दुनिया में रिलीज़ की गई थी। इस किताब की 30 मिलियन कॉपियाँ सिर्फ अमेरिका में हफ्ते के आखिर में फ़रोख्त हुई थीं। इस किताब की फराहमी को पूरा करने के लिए फेडेक्स ने 9000 से ज़्यादा ट्रक और 100 से ज़्यादा तैयारे रवाना किए थे। हैरी पॉटर की इन सीरीज़ को किताब की शक्ल में पब्लिश करने का मकसद बच्चों और बड़ों में सिर्फ देखने और समझने की सलाहियत को ही नहीं बल्कि पढ़ने और महसूस करने की सलाहियत को भी पैदा करना था। इस किताब की रिलीज़ के बाद तकरीबन 5 मिलियन किताबें थीं जिनको फ़रोख्त करने के लिए सेलर्स ने आधी रात तक अपनी दुकानें खोल रखी थीं। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए, जिनमें 2001 के बेहतरीन नावल ह्यूगो अवार्ड भी शामिल है। इसके अलावा 2002 में इंडियन पेंट ब्रश बुक अवार्ड भी जीता। इस नावल ने बेहतरीन किताबों में से एक के लिए ट्राई पोर्टफोलियो प्लेटिनियम अवार्ड भी जीता था, जिसने ये दावा किया था कि ये पहले की 3 किताबों से ज़्यादा शदीद है। सिर्फ ये ही नहीं, किताब और मूवी सीरीज़ के अलावा इस सीरीज़ का वीडियो गेम्स भी पब्लिश किया गया, जो कि गेम फॉर PC, प्ले स्टेशन, निंटेंडो, गेम क्यूब वगैरह फिल्म से पहले रिलीज़ हुए। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,37,489 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 83 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 4,922 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2980 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 83,599، سندھ میں 97,626، خیبر پختونخوا میں 28,681، بلوچستان میں 10,919، گلگت بلتستان میں 1,595، اسلام آباد میں 13,650 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,419 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 14,67,104 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21,951 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 1,40,965 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,236 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 83 افراد جاں بحق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4,922 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,929، سندھ میں 1,614، خیبر پختونخوا میں 1,045، اسلام آباد میں 140، بلوچستان میں 124، گلگت بلتستان میں 30 اور آزاد کشمیر میں 40 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناجہ نیازی۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں رانگ پارکنگ پر ٹریفک وارڈن نے خاتون کو گاڑی ہٹانے کا کہا جس پر خاتون سیخ پا ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گلبرگ میں خاتون نے ٹریفک وارڈن سے بدتمیزی کی اور تھپڑ مار دیا۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں رانگ پارکنگ پر ٹریفک وارڈن نے خاتون کو گاڑی ہٹانے کا کہا جس پر خاتون سیخ پا ہو گئیں۔ خاتون نے ٹریفک وارڈن سے بدتمیزی کی اور دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو اپنے باپ سے بات کرو۔ خاتون نے ٹریفک وارڈن سے وائرلیس سیٹ بھی چھیننے کی کوشش کی اور ٹریفک وارڈن کو تھپڑ مار دیا۔ دوسری جانب گلبرگ پولیس نے وارڈن کی مدیت میں نامعلوم خاتون کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے کار کا نمبر شناخت ہونے کے باوجود خاتون کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.